हाँ बोलो प्रोसिक्यूटर। मिस्टर नेमत, कल रात आपके घर पर जो हमला हुआ उसके सिलसिले में बयान लेना है। फरहत पर भी हमला हुआ था। इससे ये जाहिर है कि कोई दुश्मन ये सब करवा रहा है। प्रोसिक्यूटर, इस वक्त फरहत मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है मिस्टर नेमत, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है। असगर कैसा है बताओ मुझे। क्या आप 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे? हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। प्रोसिक्यूटर ने मुझे ऑफिस बुलाया है, 1 घंटे में वहां जाना होगा। जी आ जाइए। मैडम, क्या आपने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली है? आपसे जरूरी बात करनी है। क्या मसला है आपको? मुझे तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने क्या बात करनी है? मुझे अदीला के केस के बारे में पूछना है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस केस से भला मेरा क्या ताल्लुक? क्या हुआ? आप मेरी बात सुनकर घबरा क्यों गई हैं? अगर आपने मुझे तंग किया तो लगता है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अगर पुलिस को बुलाना पड़ा तो मैं खुद बुलाऊंगी। मैं अदीला के मिसकैरेज के बारे में सारी हकीकत जानना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बात गौर से सुनो। हमारी कोई दुश्मनी नहीं। जो सच है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। अदीला ने जो भी किया, क्या उसने वो सारा ड्रामा किया था ना? वो 2 महीने पहले आई थी। उसने मुझे कहा कि इस बच्चे का बाप मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे रखना नहीं चाहती। तुमने वो काम किया? हाँ मैंने किया। बताने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज मैडम, मेरी जरा बात सुने। ख्याल रखिएगा, मेरे कैरियर का मामला है। मैं कह चुकी हूँ, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। शुक्रिया। उम्मीद है आप समझ गई। क्या हुआ अगर तुम्हारा और फरहत का बाप एक नहीं? तुम दोनों की माँ तो एक है ना। तुम ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हारा भाई नहीं है। और तुम ये भी तो जानते हो कि वो तुमसे सगे भाइयों की तरह प्यार करता है। अपने आप को मुश्किल में मत डालो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी के बारे में भी तो सोचो। उनके लिए तुम, फरहत और गुलशन सब एक जैसे ही हो ना। सोया ने जो कहा बिल्कुल सही है। तुम दोनों एक दूसरे के बाजू हो। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी में फरहत की कमी महसूस होगी। तुम दोनों ने आंटी को संभालना है। तुमने देखा, मैंने अपने भाई को खो दिया। भाई का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। ये तुम्हें कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, और ना ही कोई तुम्हें भाई की तरह इतने प्यार से चाहेगा। कोई पास ना हो तो उसका एहसास होता है। जब नई भाई सुबह मेरे पास से गए थे तो पता नहीं था वो वापस आएंगे। कम इन। प्रोसिक्यूटर, नेमत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। तुमने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया। प्रोसिक्यूटर, बोलो क्या बात है। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे सुनूंगा, और मुझे तुम्हारे हाथ चूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं आप बहुत मतलबी इंसान हैं। मेरे घर पर हमला हुआ और मुझे ही तुमने यहां बुला लिया। मैंने आपको यहां तफ्तीश के लिए बुलाया है, उसका जवाब दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कोई बदला ले रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। तुम तफ्तीश करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने मेरी अम्मी के साथ जो कुछ भी किया, गुलशन, फरहत और मेरे साथ जो किया, मैं सब जानता हूं। इस केस से इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं। यही केस है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये मत भूलो कि
इस वक्त तुम अपने ऑफिस में बैठे हो और मेरे साथ कोई भी जाती बात मत करो। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हासिल, तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा। ठीक कहा जोया, बहुत ही मुश्किल घड़ी थी वो। तुम नहीं समझ सकोगी जोया, क्या मतलब? उन लम्हात को जिनमें नईम भाई मुझसे जुदा हुए थे। एक ऐसा भाई जो हर वक्त तुम्हारे लिए खुशियां ढूंढता रहे और फिर एक दिन अचानक से चला जाए, तो तुम अंदाजा लगाओ उस बहन की जिंदगी में तो अंधेरे ही अंधेरे छा जाएंगे। नईम भाई के जाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा, जिंदगी बुझी बुझी सी लगती है। ये जिंदगी बिना जाने कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। यशवा, मैं तुम्हारे लिए मरहम भेजता हूं, हाथ पे लगा लेना। आपने एक गहरा जख्म भी दिया है मुझे, उस जख्म की मरहम कहाँ से लाऊंगी? सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी मोड़ो ड्राइवर, वापस चलें।